साल था 1897। यह वह समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उत्तर पश्चिम सीमा के ऊंचे पहाड़ों में, जहां की ऊंचाइयां और गहराइयां दोनों ही दुर्गम थीं, एक छोटी सी ब्रिटिश चौकी पहरा दे रही थी। ये थी सारागढ़ी, एक महत्वपूर्ण चौकी। ये दो बड़े किलों लॉकहार्ट और गुलिस्तान के बीच एक जरूरी कड़ी थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए सारागढ़ी का होना अनिवार्य था। 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख सिपाही वहां तैनात थे। ये सिपाही अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनका काम सीधा सा था, संचार लाइन की रक्षा करना। यह संचार लाइन ही किलों के बीच संपर्क का एकमात्र साधन थी। उनका नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे। ईशर सिंह अपने अनुशासन और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। बड़े ही साहसी और दृढ़ निश्चयी, वो अपने आदमियों में जोश भर देते थे। उनके नेतृत्व में सिपाही हमेशा प्रेरित रहते थे। 12 सितंबर को पहाड़ियों में हलचल मच गई। यह हलचल एक बड़े हमले का संकेत थी। हजारों पश्तून कबायली ब्रिटिश उपस्थिति से गुस्से में सारागढ़ी की तरफ बढ़े। उनका इरादा साफ था, वो संचार तोड़ना और किलों को अलग थलग करना चाहते थे। इससे ब्रिटिश सेना कमजोर पड़ जाती। मुट्ठी भर सिख सिपाहियों को खुद को एक पूरी फौज का सामना करते हुए पाया। यह एक असंभव सी स्थिति थी। उनकी संख्या बहुत कम थी, उनके हथियार पुराने थे, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर भी उनका हौसला बुलंद था। वे जानते थे कि उनका कर्तव्य क्या है। वे अपना कर्तव्य जानते थे। वे जानते थे कि उन्हें आखिरी सांस तक लड़ना है। वे अपनी आखिरी सांस तक सारागढ़ी की रक्षा करेंगे। यह उनकी वीरता और बलिदान की कहानी है। सिपाही गुरमुख सिंह सारागढ़ी में सिग्नल मैन थे। वो एक कुशल संचारक थे। उनके संदेश अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे ही दुश्मन पास आया, गुरमुख सिंह ने फोर्ट लॉकहार्ट को एक जरूरी संदेश भेजा। उन्होंने हमले की सूचना दी। उन्होंने मदद मांगी। जवाब आया, मदद भेजना नामुमकिन है। ब्रिटिश सेना बहुत दूर थी। सारागढ़ी के सिख सिपाही अकेले थे। वे अपनी स्थिति की गंभीरता जानते थे। वे घिरे हुए थे। उनके पास कम हथियार थे, लेकिन वे हारे नहीं थे। उन्होंने अपनी चौकी की रक्षा करने की कसम खाई थी और वे ऐसा अपनी जान देकर करेंगे। पश्तून कबायली लगातार हमला करते रहे। एक के बाद एक लहर सारागढ़ी की दीवारों से टकराती रही। सिखों ने अविश्वसनीय बहादुरी से मुकाबला किया। उनका साहस अटूट था। उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दिन भर लड़ाई चलती रही। सारागढ़ी के रक्षकों ने बेजोड़ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक के बाद एक हमले को नाकाम कर दिया। उनकी राइफलों ने चुनौती दी। उन्होंने शेरों की तरह लड़ाई लड़ी। हर आदमी एक हीरो था। वे जानते थे कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका साहस एक प्रेरणा था। दुश्मन भी उनके हौसले पर हैरान था। पश्तून कबायली अपने भारी नुकसान से निराश होकर धोखे का सहारा लिया। उन्होंने सिखों को आत्मसमर्पण करने पर सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया। सिख उनके झूठ को समझ गए। वे जानते थे कि कोई दया नहीं होगी। उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय सम्मान को चुना। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। उनका जवाब एक जोरदार न था। वे आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। भाग 4, हवलदार ईशर सिंह, आखिर तक एक लीडर। हवलदार ईशर सिंह ने असाधारण बहादुरी के साथ अपने आदमियों का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें अपने सैनिकों के बीच एक आदर्श बना दिया। वह सभी के लिए प्रेरणा थे। उनके आदमियों ने उनकी ओर देखा और उनमें अपने नेता की छवि देखी। वह एक ऐसी बहादुरी से लड़े जिससे दुश्मन डर गया। उनकी वीरता ने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने बार बार अपने आदमियों को फिर से इकट्ठा किया। हर बार जब उनके सैनिक बिखरते, वह उन्हें फिर से संगठित करते। युद्ध के मैदान में उनकी आवाज गूंजती रही, अपने आदमियों से लड़ते रहने का आग्रह करती रही। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी। वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते रहे, अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते रहे, ताकत और दृढ़ संकल्प के शब्द साझा करते रहे। उनके शब्दों ने सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, संघर्ष और भी भयंकर हो गया। दुश्मन बाहरी सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब रहा। यह एक निर्णायक क्षण था। ईशर सिंह, यह समझते हुए कि अंत निकट है, ने अपने बचे हुए आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह दुश्मन को रोकेंगे। उन्होंने अपने आदमियों को सुरक्षित निकालने का निर्णय लिया। वह उन्हें अपना आखिरी स्टैंड बनाने का समय देंगे।
यह उनका अंतिम बलिदान था। मुट्ठी भर आदमियों के साथ ईशर सिंह दुश्मन के बीच में घुस गया। यह एक अंतिम और निर्णायक हमला था। वह एक पागल आदमी की तरह लड़ा। उनका साहस पौराणिक था। उनकी वीरता ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े, अनगिनत दुश्मनों को अपने साथ ले। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। भाग 5 सारागढ़ी की विरासत। अपने नेता के गिरने के साथ बचे हुए रक्षक सिग्नल पोस्ट पर वापस चले गए। वे जानते थे कि उनकी स्थिति अब और भी नाजुक हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सिपाही गुरमुख सिंह संदेश भेजते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ संदेश भेजने का काम जारी रखा। उन्होंने लड़ाई की घटनाओं की सूचना दी। हर पल की जानकारी फोर्ट लॉकहार्ट तक पहुंचाई जा रही थी। उन्होंने अपने साथियों की बहादुरी का वर्णन किया। हर एक सिपाही ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। वह जानता था कि उसके संदेश फोर्ट लॉकहार्ट में सुने जा रहे हैं। वहां के सैनिक उनकी स्थिति को समझ रहे थे और उनकी मदद के लिए तत्पर थे। वह जानता था कि उसके भाइयों का बलिदान नहीं भुलाया जाएगा। उनकी वीरता और साहस की कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। अंत में गुरमुख सिंह अकेले थे। उनके सभी साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुश्मन ने सिग्नल पोस्ट को घेर लिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद गुरमुख सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन गुरमुख सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके जवाब ने उनके साथियों की भावना को प्रतिध्वनित किया। उन्होंने अपने साथियों की तरह ही दृढ़ता दिखाई। उन्होंने सिख युद्ध का नारा लगाया। सोनिया, सत श्री अकाल। ये नारा उनके आत्मा का जो अनंत का नाम जपता है वह धन्य है। यह नारा उनके विश्वास और साहस का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ वह दुश्मन के रैंकों में घुस गया। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। वह तब तक लड़ा जब तक वह अभिभूत नहीं हो गया। उसकी वीरता की कहानी अमर हुई। एक हीरो की मौत हुई। उसकी अंतिम लड़ाई में उसे अमर बना दिया। सारागढ़ी की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। भाग 6 बहादुरों को याद करना। सारागढ़ी की लड़ाई हालांकि एक हार असाधारण साहस और बलिदान का प्रतीक बन गई। 21 सिख सिपाहियों ने हजारों की फौज को रोक रखा था। वे बेजोड़ बहादुरी और दृढ़ संकल्प से लड़े थे। उनकी कहानी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में गूंजती रही। अंग्रेज उनके बलिदान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सारागढ़ी के नायकों को सम्मानों से नवाजा। सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उस समय भारतीय सैनिकों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। लड़ाई एक किंवदंती बन गई, सिख सैनिक के साहस का प्रमाण। भाग 7 सारागढ़ी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। सारागढ़ी की लड़ाई अतीत की एक कहानी से कहीं अधिक है। यह साहस, बलिदान और कर्तव्य का एक स्थायी प्रतीक है। यह एक ऐसी कहानी है जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। आज सारागढ़ी की लड़ाई को सिखों और भारतीयों द्वारा समान रूप से गर्व के साथ याद किया जाता है। 12 सितंबर को हर साल सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम में स्मारक ऊंचे खड़े हैं जो 21 सिख सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हैं। उनकी कहानी मानवता की अदम्य भावना की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बताई और सुनाई जाती रहेगी।